गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था हमारा, और लास्ट वीडियो में हमने पीएनसी बेस्ड रिलेशन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, और उस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कुछ पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए where set A contains 5 distinct element। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर सेट ये A है, दिस इज सेट A to A, सेट A to A, 5 एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है, कोई भी 5 ले सकते हो आप, ए बी सी डी ई। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैंने आपको एक नोट डलवाया था एक दिन, और उसमें आपको फॉर्मूला लिखाया था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू होता था 2 की पावर n(n-1), ये बताया था, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट रहे होंगे सेट ए में। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए तो 2 की पावर 5 और 5-1 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 इसका आंसर रहा होगा, किसका, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। अगर इसका कंसेप्ट अपन समझे अपन, तो देखो आर आप जो बनाओगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 5। आप बोलोगे सर ये तो एक ही बनाए, अरे ये तो हो ही सकता है, ये तो इसमें रहे होंगे, उसके बाद जितने भी इसमें एलिमेंट ऐड किए जाएंगे ए क्रॉस ए में से, वो भी तो रिफ्लेक्सिव रहे होंगे भाई, ये होने ही चाहिए उसमें। आप इसमें से कुछ और भी ऐड कर दो, 1 2 डाल दो, 1 3 डाल दो, इसमें डालते जाओ, कुछ भी ऐड करते जाओ, रिफ्लेक्सिव बनता जाएगा। रिफ्लेक्सिव के बाद कोई और भी बने, क्या मतलब उससे, रिफ्लेक्सिव तो रहा होगा ना, ठीक बात, सही बात है। इसका मतलब ये ए क्रॉस ए में से इन 5 को छोड़ के 20 ऑर्डर्ड पेयर और ले सकता है, और जितने सबसेट बन सकते हैं उतनी ही रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं आपके कुछ नए पीवाईक्यूज पे। रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, अ डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स x² - 5x + 6 अपॉन x² - 1 अपॉन लॉग में ये लिखा हुआ है, और ये आपके ऑप्शन है 2022 मेंस का सवाल है, ठीक है। तो आपको मैंने एक दिन वीडियो में बताया था कि बेटा जो cos इनवर्स x या sin इनवर्स x होता है, उसकी रेंज, उसका डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू रही होगी, कौन सी, ये वैल्यू x² - 5x + 6 अपॉन x² - 9, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहा होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या कहती है, ये जो लिखा हुआ है क्या, कि x² - 3x + 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड वन थिंग और क्या, कि ये 1 भी नहीं हो सकता, ये क्या नहीं हो सकता, 1, कि x², देखो ये ऐसे भी हो सकता है कि x² - 3 + 2 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 भी नहीं होगा, ये नॉर्मल चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं, x² - 3x + 2 अगर उधर ले जाएंगे या 1 को इधर ले आए तो 1 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्या आएगा, x के वैल्यू क्या आएंगे, देखो -b 3 ± √b² 9 - 4ac 1 अपॉन 2a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 था, तो 3 ± √5/2, यानी जो डोमेन रहा होगा उस डोमेन में से ये चीजें आपको माइनस करनी पड़ेंगी, यानी 3 ± √5/2 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको देखो एक बार, ये क्या है, ये सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, ये आएगा, इसके फैक्टराइज करें अगर अपन तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस माइनस 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर वेवी कर्व यहाँ पे लगाया जाए, देखो इस वाले में बेबी कर्व लगाते हैं अपन, बेबी कर्व लगाएं तो यहाँ से 1 निकल के आएगा, यहाँ से 1 निकल के आएगा और यहाँ से 2 निकल के आएगा, प्लस माइनस प्लस रहा होगा और अपन को प्लस वाला एरिया चाहिए, यानी ये चीजें इधर चल रही होंगी होलो डॉट में। ठीक है, और इस वाले को अगर सॉल्व किया जाए, देखो पहले मैं लेस देन इक्वल टू को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर साइड में ही कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर फैक्टराइज किया जाए ये कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 लिखे हैं इसको, अगर ये वाली इनइक्वालिटी अप्लाई की जाए तो देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, और x माइनस 3 से जब x माइनस 3 कटेगा तो x 3 के इक्वल नहीं रहा होगा, ये चीज आपको बस समझ आनी चाहिए। यानी इस वाली चीज में x नॉट इक्वल टू 3 भी अप्लाई होगा, यानी डोमेन में से आपको 3 भी हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है। अच्छा 3 अगर डोमेन में नहीं है तो देखो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी है, यानी इसका मतलब 3 है इसमें, तो ये कट गया। इसमें भी 3 होता है 2 से इन्फिनिटी में, ये भी कट गया, और इसमें भी 3 है तो ये भी कट गया, और आपका ये ऑप्शन बचा। इसमें देखो माइनस हो रहा है, देखो 3 ये माइनस हो रहा, और 3 प्लस माइनस √5/2 ये भी माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा 2022 मेंस के लिए। सही बात है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आप, इसको देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स दिस एंड लॉग दिस, और इसकी आपको डोमेन बताना है, मेंस 2024 का सवाल है। ठीक है, देखो आंसर लिखते हैं एक बार, देखो ये लिखा हुआ है 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 और दिस इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 -1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस वाले को। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 22 माइनस 2x प्लस 19 अपॉन 2x माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए तो 3x माइनस 2x x, ये कितना बचेगा -3 अपॉन 2x माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसमें बेबी कर्व लगाया जाए, यहाँ बेबी कर्व लगाया जाए, देखो तो ऊपर से तो 3 आ रहा है, यहाँ से 19/2 आ रहा है, दिस इज 3 और ये 19/2। ठीक है, अच्छा बेबी कर्व उधर लगाता हूँ मैं एक बार, बेबी कर्व यहाँ लगाते हैं अपन, क्योंकि अपन को इंटरसेक्शन पार्ट लेना है ना। देखो यहाँ से एक तो 3 निकल के आ रहा है, 3 और एक आ रहा है 19/2, और ये छोटा होना चाहिए एक और 0 से, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 3 जो होगा यानी ये आपका ये पार्ट आएगा, और 3 इसमें डार्क डॉट में आएगा और 19/2 आएगा होलो डॉट में। ठीक है, ओके सर, आगे देखो एक बार, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके लिए, दूसरे वाले के लिए ये था 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको +1 में कर लेंगे, 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करो। देखो 3x माइनस 22 प्लस 2x माइनस 19, ठीक है, तो अपॉन 2x माइनस 19 नीचे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। तो 3x प्लस 2x 5x, यहाँ से आएगा माइनस का 2210 3241 माइनस का 41 अपॉन 2x माइनस 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी चीज़ें और रही होंगी, ठीक है, ओके। तो अगर इसको इस पे लगाया जाए, ये भी करो, कौन कौन सी वैल्यू है भाई? एक तो है आपका 14 अपॉन 5 यानी 8 के आसपास है, ठीक है, 8 के आसपास है, और ये 8.5 है, और ये कितना है 8.2 है, तो यानी इससे कम होगा थोड़ा सा, 14 अपॉन 5, दिस इज 41 अपॉन 5, और एक क्या है यहाँ पे 19 अपॉन 2, ये तो यही है, ये तो यही पॉइंट है 19 अपॉन 2, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए, तो प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए था ये ग्रेटर देन 0, तो ये इधर रहा होगा, ठीक है, ओके, ठीक। तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ये क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लो एक बार। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 8x 3x, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10, दिस इज ग्रेटर देन 0 रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो भाई, क्या आएगा? ऊपर से क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं, नीचे वाले के फैक्टर मैं अलग केस पे कर लेता हूँ एक बार, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यहाँ कर लेते हैं इसके फैक्टर। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 के फैक्टर करो, क्या आएंगे? 5 3 15, हाँ 5 और 3 8 हो गए। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। 3x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 और 3x माइनस 5 यार, ठीक। तो भाइयों 3x माइनस 1 ऊपर से तो आ गया, x माइनस 1 और 3x माइनस 5 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, एक्स कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5, तो एक तो x माइनस 5 हो गया और एक x प्लस 2 हो गया। x माइनस 5 x प्लस 2, x माइनस 5 और x प्लस 2, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो भाई। देखो देखो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू है सर? 1 है, ठीक है, माइनस 2 है, एक तो माइनस 2 है सर, ये रही, एक 1 है, ये रहा, एक 1 है, एक 5/3 है, 2 से छोटा है, तो यहाँ ले लेते हैं।
और एक है 5 जो इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस रहा होगा, और ये इधर। तो कौन कौन सी चीज़ें काउंट हों ग्रेटर देन 0 सिर्फ ये सारे हॉलो डॉट आएंगे, ये भी हॉलो आएगा, ये भी हॉलो आएगा, ये भी हॉलो आएगा, ये भी हॉलो आएगा, ठीक है। अब अपन को इनका कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है। देखो कॉमन पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ इधर चल रही है 5 से इधर, और ये चीज़ इधर चल रही है, तो ये पार्ट कॉमन आ गया ना। देखो कहाँ से, यहाँ से ये, और ये यहाँ तक, यानी -5 से 14 1/5 तो इसमें काउंट में है। 14 1/5 अपन ने कहाँ से लिया, देखो यहाँ से, ये इक्वल में था, यानी ये तो है डार्क डॉट में और ये है हॉलो डॉट में, यानी जो x होगा वो x किसको बिलोंग करेगा, 5 से लेके 14 1/5 को। 5 नॉट इक्वल टू एंड 40 1/5 इज इक्वल टू। देखो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू 5 ओपन और 40 1/5 क्लोज। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, और ये अल्फा बीटा है, आपको निकालना है 3 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो 15 प्लस 2 टाइम्स गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 97 आंसर, ठीक है। 97 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेन 2024 का सवाल था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, सेक इनवर्स और 2x/5x + 3, इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो सेक इनवर्स का आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा सेक इनवर्स x का डोमेन होता है वो x बिलोंग करता है किस किस को, -∞ से 1 को यूनियन, और 1 से ∞ ओपन, ये सारी चीजें होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो होगा 2x/5x + 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 2x/5x + 3 दिस इज लेस देन इक्वल टू -1, ये रहा होगा। इन दोनों के पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखो इसको सॉल्व किया जाए तो 2x, इनका इंटरसेक्शन नहीं लेना, अब यूनियन लेना है, और लगा हुआ बीच में। 2x/5x + 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2x - 5x - 3 अपॉन 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 2x - 5x माइनस का 3x -3 अपॉन 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। -3 कॉमन आ जाएगा, x + 3 अपॉन 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3 चला जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ये आएंगे, x + 3 अपॉन 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको शो किया जाए नंबर लाइन पे, तो देखो कौन कौन से पॉइंट हैं आपके। एक तो है -3, ठीक है, और एक है -3/5, सही है, -3/5, ठीक है। और जो बेटा ये अपन को ग्रेटर करना प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ें इधर चल रही होंगी और ये इधर चल रहा होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला सॉल्व कर लेते हैं। (2x/5x + 3 + 1 less than equal to 0). 2x + 5x + 3 अपॉन 5x + 3 less than equal to 0। तो 2x + 5x 2x + 5 7x + 3 अपॉन 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ऊपर से तो क्या आएगा, इसको छोटा कर लेता हूँ पहले और आपको समझाता हूँ। अब देखो ऊपर से तो क्या आएगा, -3/7,
नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो है आपका माइनस का 3/7 और एक है आपका माइनस का 3/5। ठीक है, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ये काउंट करना। देखो अगर माइनस के चिन्ह हटा दिए जाए, एक बार माइनस का ये चीज़ हटा दी जाए तो देखो एक बार मैं माइनस का ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने माइनस का। अब कौन सा बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, ये बड़ा है। अगर अंदर माइनस लगाया जाएगा, माइनस का 3/7, तो ये साइन पलट जाएगा। छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया आपका बड़ा। ठीक है, तो -3/5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ी चीज इधर रही होगी, माइनस का 3/7 आएगा इधर। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये आपका काउंट होगा। और 3/7 जो है वो इक्वल में आएगा और जो 3/5 है वो होलो में आएगा। ठीक है, और पहले भी होलो में आ रहा था, पहले भी होलो में आ रहा था। ठीक है, इस पार्ट का आपको यूनियन लेना है। कौन कौन से पार्ट का? एक तो ये पार्ट है -3, और जो 3 है इसका वो इक्वल में था ना, ये इक्वल में है, देखो ये इक्वल में। ठीक है, तो और कुछ भी थोड़ी है इसमें, देखो एक बार। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के क्या हो जाएंगे? -3 से 3/5 हो जाएगा ये अल्फा और बीटा यूनियन गामा डेल्टा। गामा डेल्टा अपन को क्या करना था? ये लेस देन नेगेटिव करना था ना, नेगेटिव करना था अपन को। चलो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू, यहाँ से तो -3 काउंट में और माइनस का 3/5 ओपन में। ठीक है, यूनियन। और ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से आ रहा है माइनस का 3/5 ओपन में और 3/7 माइनस का 3/7 क्लोज में। ये आपको सॉल्व करना है भाई, इसमें रख के अल्फा बीटा गामा डेल्टा रख के सॉल्व करना है। तो करो सॉल्व। कहाँ करते हैं? अगले पन्ने पर करेंगे, यहीं कर लेते हैं। देखो 3 अल्फा कितना आएगा? अल्फा ये है ना, तो मैं लिख देता हूँ दिस अल्फा बीटा, और ये गामा और ये डेल्टा। इनको सॉल्व करते हैं। देखो 3 अल्फा कितना आएगा? ये आ जाएगा -9। ठीक है, गामा और बीटा और गामा को ऐड करो। ये बीटा और ये गामा ऐड करेंगे, -6/5 आएगा। -6/5 -6/5 का मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे। 10 है ना, 5 2 10, -12। ठीक है, प्लस 20 डेल्टा, 20 का मल्टीप्लाई डेल्टा से करोगे तो 7 3 20 -9 आएगा। सही है, देखो 21 और डेल्टा की वैल्यू है -3/7। 3 टाइम्स करेंगे -9 आएगा, ये -9। ठीक है, 9 और 9 18, 18 12 30 आंसर आ रहा है क्या? लेकिन कहीं गलती कर दी हमने। एक बार देख लेता हूं मैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर 24 आ रहा है, 24।
ठीक है, देख लेते हैं कहीं गलती करी हमने इसमें। देखो कहाँ करी। ये था ना, ये वाला 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया था हमने, -1 2x माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 2x माइनस 5x। हाँ ये गलती कर, देखो ये रही इसमें से बेटा -3 कॉमन लिया था तो ये 1 बचेगा, 1 तो -1 आएगा ये, दिस इज -1 यानी ये -1 आएगा। ठीक है, तो -3 -9 आएगा यहाँ पे, -3 आएगा, सॉरी देखो दोबारा कर देते हैं। ये आपका डोमेन है, क्या है डोमेन, -1 से -3 अपॉन 5 और ये है, तो आपको 3 अल्फा चाहिए यानी -3 और ये कितना आया था, -5 2 10 6 2 12 -12 और ये आएगा -9, इसका मोड लेना है। तो नॉर्थ इन 12 12 24 आंसर ये आएगा। ठीक है, ऐसे करना था, इसको +1 कर लेना बस। आगे देखो कि f सच दैट 2 से इन्फिनिटी से y डिफाइंड बाई fx ये है और fx बोथ 1 1 एंड ऑन टू, आपको y ढूंढना है, कोडोमेन आपको पता करना है। आपको मैंने बताया था कि 1 1 और ऑन टू है, तो अगर ऑन टू है बेटा, ये ऑन टू की कंडीशन में क्या होता है, इफ फंक्शन इज ऑन टू देन रेंज जो होती है वो इक्वल होती है कोडोमेन के। किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के। अगर आप रेंज निकाल देते हो तो कोडोमेन मिल जाएगा, यानी कि y मिल जाएगा आपको अगर आप रेंज निकाल देते हो। तो इसकी रेंज निकालते हैं, किसी फंक्शन की रेंज अगर निकालनी हो क्वाड्रेटिक की तो उसको होल स्क्वायर बनाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो। इससे कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा सर, देखो x² माइनस 4x प्लस 5 को अलग कर लिया, x² माइनस 4x, x का मल्टीपल 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आपका fx, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधा ये पता चलता है कि इसकी वैल्यू मिनिमम 1 है, कहाँ पे, जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 2 के लिए ये 0 हो जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आएगी और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। दिस इज द रेंज। ठीक है, क्या हो गया, रेंज 1 से इन्फिनिटी। और रेंज किसके इक्वल होती है, कोडोमेन की। जब फंक्शन ऑन टू होता है, ऑन टू गिवन था, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी। उसका कोडोमेन क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, फंक्शन ऑन टू दे रखा था, ऑन टू अगर दे रखा होगा तो रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के। मैंने फंक्शन को कंप्लीट स्क्वायर करके कुछ इस फॉर्म में ले आया, यानी यहां से पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बन रही होगी कब, 2 पे। 2 - 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से नीचे जाएगा ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू 1 होगी और 1 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी। और रेंज किसके इक्वल होती है, कोडोमेन। नेक्स्ट है बेटा ये f दे रखा है r-3 और b दे रखा है r-1। कंसीडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू, fx क्या दे रखा है, x-2 अपॉन x-1 ये दे रखा है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या करना है, ये डिफाइंड इज f11 एंड ऑन टू क्वेश्चन मार्क पूछा है आदमी, क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 1 1 ऑन टू के लिए क्या चेक करोगे, देखो पहली बात तो जब, देखो मैं आपको चीज बता देता हूं कि अगर fx आपको कुछ लीनियर अपॉन लीनियर दे रखा है, लीनियर अपॉन लीनियर यानी ax प्लस b अपॉन cx प्लस d ऐसा कुछ दे रखा है, और इसकी आपसे रेंज पूछी हो, क्या पूछी हो, रेंज, तो इसकी रेंज आती है बेटा, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, r में से ये a अपॉन c माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, यहां से इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी सर r-1 अपॉन 1, यानी r-1 आ जाएगी। और ये इसका क्या दे रखा है, कोडोमेन। अरे रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के, है ना। और रेंज इक्वल है कोडोमेन के, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। क्या होता है, ऑन टू, यानी ऑन टू तो है ये ऑन टू बना कर रहा है पहला ऑप्शन, बट नॉट ऑन टू गलत है। ये ऑन टू की कह रहा है
ऑन टू वर्ब ये कह रहा है ये दोनों ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। इसका डेरिवेटिव कर लो, फंक्शन का क्या कर लो, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करें इसका, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 को छोड़ दिया, ठीक है, एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का 1 तो 2 का 0, तो 1 आ गया, माइनस एक्स माइनस 2 को छोड़ दिया, एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 नहीं होगा ये, क्योंकि नीचे वाला 3 नहीं हो सकता वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा ये, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इक्वल 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और फंक्शन जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो 1 1 होता है, क्या होता है, 1 1, क्यों होता है 1 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट उसको एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1, यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, और ये है x और y n को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और b क्या कह रहा है, s x सच दैट, देखो अच्छा क्वेश्चन, देखो 2023 मेंस में क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। ए सेट तो क्या कह रहा है कि x और y ऑर्डर्ड पेयर है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 23 होना चाहिए और x y नेचुरल नंबर लिए गए, और b क्या कह रहा है सेट b कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x और y के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे यहां से, x y बिलोंग टू a, जो ऑर्डर्ड पेयर यहां से आएंगे उनका जो x होगा वो b में, ऐसा कुछ आपको सेटलमेंट बैठाना है, ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, यहां से मैं निकालने की कोशिश करता हूं कि 1 1 कितने बनेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेता हूं। तो एक बात बताओ, ये तो इवन नंबर है, कैसा है, इवन, तो 3y इज इक्वल टू, ये ऑड है, और ऑड में से जब इवन माइनस करूंगा तो ऑड ही तो आएगा, यानी ये 3y ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड, यानी मुझे y ऑड ही पुट करना है, तो y में ऑड पुट करने की पहले कोशिश करता हूं कि y को ऑड पुट किया जाए, ठीक है, तो y क्या क्या ऑड पुट किए जा सकते हैं, 1 पुट कर लेता हूं, देखो y को मैंने 1 पुट किया, तो देखो 2x प्लस 3 आएगा, माइनस करेंगे इधर, 23 माइनस 3 20, तो x कितना आ जाएगा 10, ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर क्या आ गया 10,1, ठीक है, y को मैंने 2 पुट किया, तो देखो 2x 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस होगा 23 में से कितना आएगा, 17 जा नहीं 17 नहीं आएगा, 6 माइनस होगा 23 में से, तो आ जाएगा ये, अरे ऑड पुट करना है ना, ऑड पुट करना है, 3 2 नहीं पुट कर सकते, 3 पुट करेंगे, देखो 3 3 जा 9, 9 माइनस होगा 23 में से तो 14 आएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो और एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा 7,3, x y पुट करो 5, 2x इज इक्वल टू 5 5 पुट करता हूं तो 5 3 जा 15, 15 माइनस करेंगे 23 में से तो 8 आएगा, 8, तो x कितना आ गया 4, तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 4,5, ठीक है। अच्छा y 6 पुट कर सकता हूं क्या, कर लो, y को 6 पुट कर लेते, 6 नहीं 7 पुट किया जाएगा, कितना 7 7 3 जा 21, 7 पुट करना है, 7 3 जा 21 माइनस करेंगे 20 में से 3 में से 2 आएगा, 2x इज इक्वल टू 2 और x कितना आ गया 1, अब इसके नीचे नहीं जाएगा, यानी 1,7, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट ए के है, सेट ए के है ऑर्डर्ड पेयर, ये दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सेट ए सेट बी। अब देखो सेट ए में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है सर, 1,7 है, 4, उसके बाद 4,5 है, 7,3 है और 10,1, और सेट बी में क्या था, सेट बी में एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर लिए उसका एक्स है सिर्फ, यानी ये 1 4 7 10 सर, 1 4 7 10 ये, तो क्या पूछा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो 1 1 कैसे बनते थे, आपको मैंने लास्ट क्लास में पीएनसी जब पढ़ाई थी तो पीएनसी से रिलेटेड बताया था। देखो 1 1 कैसे बनेंगे, ये जो 1,7 है वो कितनी इमेज ले सकता है, देखो 1 ले सकता है, 4 ले सकता है,
7 ले सकता है, 10 ले सकता है, यानी ये 1,7 कैन टेक इमेज 4 टाइम्स इन 4 डिफरेंट वेज। 4 आ गया, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। अब 4,5 जो है, जो इसने जैसे मान लो 4 ले लिया, तो ये 4 दोबारा नहीं ले पाएगा, यानी उसके पास सिर्फ 3 वेज बचेंगे, इंटू 3, नेक्स्ट वाले के पास 2 बचेंगे, नेक्स्ट वाले के पास 1 बचेंगे, यानी फैक्टोरियल 4 आंसर आ जाएगा, और वो कितना होता है 24। ठीक है, अगर लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखी होगी तो ये आपको समझ आएगा। ठीक है, 23 मेंस का सवाल ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं मैं। यहाँ पे F1 प्लस F2 बराबर F3 या कुछ ऐसा दे रखा था, तो ये आप वहां से कर लेना, ये आपको रेंट पर दे देते हैं ऑर्डर। लास्ट डे जो कराया था वो सेम ही है, ये आंसर इसका 240 आएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या है, खत्म। ठीक, इसको कर लें, चलो इसको कर लेते हैं, 8 बंदे इसको कर ही लेते हैं। देखो केस बनाते हैं कि F1 क्या लिया जाए। F1 प्लस F3 14 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और A to B है, यानी ये इधर आ रहे होंगे, F1 की वैल्यू यहाँ आ रही होगी, F3 भी यहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो F1 क्या लिया जाए, F1 को अगर 2 लेता हूं मैं, तो F3 को कितना लेना पड़ेगा, 14 के लिए 12। ठीक है, ठीक है साहब, ये तो लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं इधर एक बार बना देता हूं, ये है आपका, ये सीन था, इसमें है 1 3 7 9 11, 1 3 7 9 11, और इधर है 2 4 5 7 8 10 और 12। ये देखो 1 ने तो 2 इमेज ले ली और 3 ने ले ली 12। ठीक है, अब देखो 7 के पास कितने वेज बचे, 7 के पास बचे सर 1 1 2 3 4 5 वेज बचे, 5। ठीक है, अच्छा 9 के पास कितने बचे होंगे, 4, और इस 11 के पास 3 बचे होंगे, कितना आया, 5 4 जा 20 3 जा 60 बचे। अब ये बदल भी तो सकते थे, यानी अगर F1 12 ले लेता और F3 2 ले लेता तब भी 60 आते। ठीक है, यानी 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ गया 120। ये तो आया 2 और 12 के लिए। ठीक है, अच्छा 2 और 12 और 12 और 2 के लिए ये आ गया एक केस फर्स्ट। केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में आप F1 को क्या ले सकते हो, देखो 2 तो ले लिया सर, 4 लूंगा तो 4 के बाद 7 का 10 आ जाएगा, F2 को 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका बना देते हैं। देखो तो देखो 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 4 और 2 के साथ 10। वन 2 तो वहां है ही नहीं, ये केस नहीं आएगा भाई। 3 है ना, 3, हाँ सॉरी 3 था ये, 3 था ये। तो 1 के साथ तो आ गया हमारा 4 और 3 के साथ आ गया आपका 10, ये। ठीक है, अब देखो आगे, तो 7 वही 5 इमेज ले सकता है, 5, उसके बाद 9 4 लेगा और 11 कितना ले लेगा, 3। तो उसके बाद देखो दोबारा देख लो, 7 5 इमेज ले सकता है, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वेज 7 के लिए, 9 के लिए 4 वेज और 11 के लिए 2 वेज। ठीक है, और ये भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, यानी F1 को आप 10 भी ले सकते थे और F3 को आप 4 ले सकते थे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 यहां से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा केस थर्ड लिया जाए, केस थर्ड। अच्छा केस थर्ड में आप F1 को क्या ले सकते हो सर, 2 ले लिया, 4 ले, 5 ले सकता हूँ, 5 के लिए 9 नहीं है यहाँ पे, 7 के लिए 7 नहीं होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 1 दे रखा है, इसको भी ध्यान रखना। तो कोई ये बच्चा कहे सर 7,7 क्यों नहीं लिया, आपने F1 भी 7 ले लो और F3 भी 7 ले लो, तो 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाएगी, जो फंक्शन मैनी 1 बनेगा, हमें 1 1 बनाना है, तो 7 7 नहीं लिया जा सकता। 8 के लिए 6 नहीं है, ठीक है, 10 और 4 हमने काउंट कर लिए यहाँ पे, और 12 और 2 भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो यही 2 केस बनेंगे। टोटल कितने हो गए, 120 प्लस 120 कितना आ गया, 240 आंसर।
ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ऑन टू फंक्शन कैसे बनेंगे आपको मैंने बताया था, ऑन टू का केस पीएनसी जब पढ़ाई थी तो ऑन टू का केस मैंने बताया था। ठीक है, इसमें देखो कितने हैं, एक बार इधर समझो आप कि सेट ए जो है आपका, आर जो है, आर में देखे ए बी सी डी और ई है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन है, एस में, एस में कौन कौन है भाई, एस में है 1 2 3 4। अच्छा इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसका मतलब कि एन आर में ग्रेटर एलिमेंट है किससे, एन एस से। ठीक है, सेकंड केस लगेगा। और ऑन टू पूछा है तो ऑन टू के लिए क्या बताया था कि इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, तो मैंने ये बताया था कि इधर टॉयज हैं, कितने टॉयज हैं 5, और इधर चाइल्ड है 4, तो 5 टॉयज 4 चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बताया था। ठीक है, 5 टॉयज 4 चाइल्ड को ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करने सच दैट कि एटलीस्ट 1 गेट्स 1, यानी कम से कम एक को तो एक मिल ही जाए। ठीक है, तो आप इसको वैसे कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स वहां से आप इसको कर सकते हो। और ये मैंने पहले करा ही दिया। आज के लिए इतना ही। चीजें अगर पसंद आई हुई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। लक्ष्य को फेंक के मारें सब्सक्राइब बटन से, अपने आप क्लिक हो जाएगा। ठीक है, बाय।